उन्नी कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। द केरला स्टोरी लव जिहाद पर बनी ये फिल्म हिंदू और ईसाई लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी बनाने के ऊपर बनी है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरल में 32,000 लड़कियों को अगवा करके अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे ISIS, सीरिया के आतंकवादी संगठन या अन्य जिहादी आतंकवादी संगठनों में शामिल किया गया है। और यह सब प्लान के साथ किया गया है और जिहादी मानसिकता के साथ किया गया है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का टीजर नवंबर 2022 में काफी शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर। एक महिला अपने अतीत को याद करते हुए वह कहती है, वह हिंदू थी जिसका नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था और वह नर्स बनना चाहती थी, लेकिन लव जिहाद के जाल में फंसकर बन जाती है एक आतंकवादी। अब उसे फातिमा बा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अफगानिस्तान की जेल में बंद है। आगे वह बताती है कि उसकी जैसी 32,000 लड़कियां और हैं जिनको लव जिहाद में फंसाकर इस्लाम में परिवर्तन कर अफगानिस्तान, सीरिया और यमन भेज दिया गया। नॉर्मल लड़कियों को टेररिस्ट बनाने का डेंजरस खेल चल रहा है केरल में खुलेआम। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित, विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित द केरल स्टोरी केरल में 32,000 महिलाओं के लापता होने के पीछे की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है। अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 5 मई को देश के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। हिंदू और ईसाई लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामिक आतंकवादी गुटों में शामिल करने की कहानी है। द केरला स्टोरी सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, जहां पर इस्लामिक आतंकवादी चरम पर हैं, वहां पर इन लड़कियों को आतंकवादी बनाकर भेजा गया। वहां पर महिलाओं और लड़कियों की क्या स्थिति है, यह आज किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सभी ये जानते हैं। क्या यह केवल फिल्म है या एक हकीकत? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। द केरला स्टोरी का ट्रेलर शालिनी उन्नी कृष्णन नाम की एक हिंदू महिला की कहानी से शुरू होता है। यह किरदार अदा शर्मा द्वारा निभाया गया है। शालिनी अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रहती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे अदा की एक दोस्त ISIS में भर्ती कराती है और कैसे वह दूसरी लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करती है। ट्रेलर में और भी बहुत कुछ है जो मन को विचलित कर देता है। तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी, फिर से ध्यान कीजिए, केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा था, ये विधानसभा में जानकारी दी थी कि 2006 से लेकर 2012 तक केरल में तकरीबन 7,713 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है और सभी मुसलमान बने हैं, कोई हिंदू या ईसाई नहीं बना। और इसमें लगभग 2,500 महिलाएं थीं। 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंद ने एक कथित बयान का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों में केरल इस्लामिक बन जाएगा। धर्मांतरण सिर्फ हिंदू लड़कियों का नहीं होता बल्कि ईसाई लड़कियों का भी होता है। कुछ बातें हैं जो फिल्म की कहानी को सही ठहराती हैं, जैसा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो खबर आई थी कि 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद है। बाद में यह बताया गया कि वे ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में 4 भारतीय महिलाएं इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। BBC की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि 2016 में केरल से 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया। उनमें से एक छात्रा थी, ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उसने देश छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया, इसमें एक महिला थी जो गर्भवती थी। BBC की एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया था कि किसी को भी रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन
हमारा अनुमान है कि 10-15 से अधिक महिलाएं जो 2016 से केरल से ISIS में शामिल होने के लिए धर्मांतरित के बाद देश छोड़कर गई हैं। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ध्यान कीजिए, केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश KT शंकरन अब सेवानिवृत्त हैं। 9 दिसंबर 2009 को दिए गए अपने एक फैसले में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्यार के नाम पर यहाँ जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और सरकार को इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए। मतलब ये कौन कह रहे हैं? केरल के हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने आगे यह भी कहा कि प्यार के नाम पर किसी प्रकार का कपटतापूर्ण अथवा जबरन धर्मांतरण नहीं हो सकता। आज उन लोगों के पेट में बहुत दर्द हो गया है जो संविधान की दुहाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदू पर कोई अत्याचार होता है और उस पर कोई फिल्म बनती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पेट में दर्द ऐसी एक फिल्म द कश्मीर फाइल के समय भी हुआ था। यह सब एक प्रोपेगेंडा है, विशेष धर्म को बदनाम किया जा रहा है, फिल्म झूठी है। लेकिन जब यही विशेष धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर जब माननीय हाई कोर्ट बैन लगा देता है तब इनका क्या कहना होता है? अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है, संविधान खतरे में है, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, जब कोर्ट ने स्क्रीनिंग पर बैन लगा रखा है। कई जगह पर दंगे की भी घटनाएं सामने आती हैं। फिल्म को लेकर विशेष धर्म की तरफ से सिलेक्टिव आउटरीच शुरू हो गया है। लेकिन जब हम केरल स्टोरी की बात करते हैं तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दिखती, संविधान खतरे में नहीं आता, क्योंकि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का सच सामने नहीं आना चाहिए। यानी कि विरोध शुरू हो गया है। लव जिहाद का सच सामने कैसे आ जाए? यह नहीं होना चाहिए। लव जिहाद का सच सामने आ जाएगा तो क्या होगा? इनकी जो पॉलिटिक्स है इसी से चलती है। वो कैसे चाहेंगे कि ये सच सामने आ जाए? हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही विशेष धर्म के लोग हैं जिन्होंने दी कश्मीर फाइल का भी विरोध किया था। दी कश्मीर फाइल के अंदर भी कट्टर इस्लामी ताकतों और आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों की कहानी थी, हिंदुओं के नरसंहार की कहानी थी। हिंदुओं पर अत्याचार उन्हीं के पड़ोसियों ने किया था, एक विशेष धर्म के लोगों ने ही किया था। कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, नरसंहार करने वाले लोग विदेशी नहीं थे, वह कश्मीरी ही थे और विशेष धर्म से संबंधित थे, और विशेष धर्म था मुसलमान। हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी सामने नहीं आनी चाहिए। द कश्मीर फाइल को भी एक प्रोपेगेंडा बताया गया था। ध्यान करिए, दी केरल स्टोरी को भी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। केरल स्टोरी हिंदू बच्चों पर शोषण की कहानी है। जरा ध्यान करिए BBC की डॉक्यूमेंट्री पर जब प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई गई थी, जो तथ्य से बिल्कुल परे थी। देश की सभी अदालतों ने नरेंद्र मोदी को बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई थी, लेकिन यह विशेष धर्म के लोग डॉक्यूमेंट्री की सिल्वर जुबली बनाना चाहते थे। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, भारत की अदालत को नहीं मानेंगे और इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करवाएंगे, बल्कि अदालतों ने इस पर रोक लगाई हुई थी तब भी जबरन। लेकिन जब केरला स्टोरी की बात आती है, यह सब इनको प्रोपेगेंडा लगता है। पिछले एक दशक के भारत के अंदर से, विशेषकर केरल, बेंगलुरु से लगभग 32,000 लड़कियों की गायब होने की पुष्टि करती है यह फिल्म। लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन करके इनको ISIS, हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल किया गया है। वामपंथी संगठन और मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म को एक विशेष साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। एक बार हम मान भी लेते हैं कि 32,000 की जो आंकड़ा है वो कम भी हो सकता है, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि भारत से, विशेषकर केरला से हिंदू बच्चियों को लव जिहाद में फंसाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में जानकारी दी थी 2016 से 2012 तक लगभग 7,713 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है और सभी को मुसलमान बनाया गया है, जिसमें 2,500 महिलाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं जो ISIS आतंकवादी संगठन में शामिल है। BBC की एक रिपोर्ट की माने तो 2016 में 21 लोगों ने आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार PFI
मुसलमानों की आबादी बढ़ाना चाहता है, केरल को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और मात्र 20 वर्षों में, ध्यान दीजिए, केवल 20 वर्षों में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कौन? पीएफआई। ये पीएफआई की रिपोर्ट में सामने आया है। केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश केटी शंकरन ने 9 दिसंबर 2009 को दिए अपने एक फैसले में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त टिप्पणी करी थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में अफगानिस्तान से जब अमेरिकन सेना वापस गई थी, तब निमिषा, सोनिया, मरियम और रफेला 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद हैं। बाद में यह बताया गया कि भारतीय महिलाएं आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान आई थीं। द केरल स्टोरी पर जमकर सियासत हो रही है। फिल्में बनाने वालों का अपना तर्क है, राजनीति करने वालों पार्टियों का अपना तर्क और विशेष धर्म के लोगों का अपना। जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की घटनाएं भारत में बढ़ती जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई फिल्मकार फिल्म के माध्यम से समाज की सच्चाई को उजागर करता है, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करता है, इसमें समाज का ही भला होता है। भारत के केरल प्रांत को ही नहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। यह पूरे भारत को ही इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब देश भर में पीएफआई के संगठनों पर छापे पड़े थे, तो उनसे जो दस्तावेज प्राप्त हुए थे, उसमें यह खुलासा किया गया है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए या हिंदू राष्ट्र? भारत की पहचान वेदों से होनी चाहिए या रामायण से या श्रीमद् भागवत गीता से या भारत में फैले सनातनी सभ्यता से या भारत की महान गाथाओं से? यह प्रश्न मैं आपके मध्य रखकर आज के विषय को समाप्त करता हूं। आपका इसमें क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।